जेएसडब्ल्यू एनर्जी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी और देश में प्राइवेट सेक्टर के पावर प्रोड्यूसर्स में सबसे दिग्गज कंपनीज में से एक है। 2000 में आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किए थे। 6700 मेगावाट की कुल मिलाकर क्षमता है। 2100 मेगावाट की प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन अभी ऑलरेडी कंपनी के चल रहे हैं। करंट ईयर 2024 यानी कि अगले साल तक करीबन करीबन 9.8 गीगावाट 9800 तक की मेगावाट की क्षमता करने का लक्ष्य कंपनी ने रखा है। आइए आपकी मुलाकात में कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन साहब से कराऊं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी क्वालिफिकेशन है। कॉर्पोरेट सेक्टर का 31 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है जैन साहब का, और 28 सालों से आप जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ ही जुड़े हैं और 2017 से इस कंपनी के एमडी सीईओ हैं आप हैं ही। रिजल्ट्स में रख दूं आपके सामने। शुक्रवार को आए बाजार बंद होने के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी का आय लगभग 3% घटकर आया है 2927 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफे में 20% की बढ़त है, 1222 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन तगड़े इंप्रूव होकर आए 33%, पौने 34% से लगभग पौने 42%। मुनाफा हालांकि घटा है 50%, 290 करोड़ पर। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्जिन्स इंप्रूव हैं, कामकाजी मुनाफा भी इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन मुनाफा घटा है, तो मुनाफे में घटने के पीछे कोई एक्सेप्शनल आइटम, कोई खास वजह सर? नमस्कार अनिल जी। देखिए, हमारे पिछले साल के मुकाबले में जो मुनाफा घटा है, एक तो पिछले साल 120 करोड़ रुपए का एक हमारा वन टाइम गेन था जो ट्रू अप के वजह से हमारा उस बैलेंस शीट में आया था, वो इस बार नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में दो तीन चीजें ऐसी थी कि जिसकी वजह से, जैसे वन टाइम हमारी रीफाइनेंसिंग कॉस्ट थी, हमारी वन टाइम हमारी कुछ ऐसे एबिटा के अंदर में इम्पैक्ट थे जो कि अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर में रिकूप हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपको ये मुनाफा दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। जो हमारी 18 से 19% हमारी एबिटा इंप्रूव हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, अगर वो हम उसको वन ऑन वन प्रॉपरली देखेंगे तो वो करीब 30% के करीब ईबिटा का इंप्रूवमेंट है, क्योंकि 110 करोड़ के करीब की ईबिटा ऐसी है जिसमें से 80 करोड़ हमारी अगले 3 क्वार्टर में रिकूप हो जाएगी जो इस क्वार्टर में आनी थी, और जो 30 करोड़ की करीब की ईबिटा है जो कि कंसोलिडेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से हम उसमें नहीं ले पाए, बट एक्चुअली वो रिजर्व में चली गई। तो इसकी वजह से लाइक टू लाइक बेसिस में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो सबड्यूट दिखता है, बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ओके, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो 10% मार्जिन बढ़कर आए, क्या मेंटेन रह पाएंगे या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है साल में बचे हुए समय के लिए सर? अनिल जी, अपने बिजनेस के अंदर में ऑपरेटिंग मार्जिन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हमारा रेन्यूएबल का पोर्टफोलियो बढ़ गया है और रेन्यूएबल के पोर्टफोलियो के अंदर में कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती है अदर देन मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि कोई फ्यूल नहीं है। तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो में क्वांटम बढ़ने की वजह से हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में हमारे बिजनेस को सही तरह से इवेलुएट करने के लिए हमारे को ईबिटा और डेट एबिटा का नंबर को ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए। ओके, परफेक्ट है। डेट की बात निकली तो सर एक फाइनेंस कॉस्ट इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़कर आई, 193 करोड़ से 486 करोड़। कोई खास वजह इसकी, और इसे कैसे कम करेंगे सर? सर, ऐसा है कि एक तो हमने एक्विजिशन किया तो जो माइत्रा का, जिसकी हमारी करीब 400 करोड़ रुपए की टोटल एबिटा थी, जिसमें से 370 जो मैंने बताया हमारे क्वार्टर में लिया, उसका हमारा फाइनेंस कॉस्ट 170 करोड़ रुपए का बढ़ के आया। इसके अलावा वन टाइम कुछ कॉस्ट ऐसी हैं, जैसे एक रिफाइनेंसिंग कॉस्ट है वो उसमें आ गई। कुछ हमारे जो इंड भारत और जो दूसरे एसेट हैं जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट आई है। तो ऑन ए रन रेट के बेसिस पे देखा जाएगा तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी कंट्रोल में है, क्योंकि हमारी वेटेड एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट केवल 8.65% है, और डेट एबिटा जो मैंने अभी बताया था हमारा राइट मैट्रिक्स है, वो ऑपरेटिंग एसेट्स का 3.5 टाइम्स डेट एबिटा का हमारे कंपनी का एज ए होल है। तो इट इज हमारा वो काफी कंट्रोल के अंदर में है, और ये अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे एसेट्स ऑपरेशनल होते जाएंगे और काफी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, एक्विजिशन की वजह से डेट बढ़कर आया। आपने बताया कि आप ऑल्टरनेट एनर्जी वगैरह में, सोलर वगैरह में काफ़ी बड़ा कुछ काम कर रहे हैं। जरा एक बार समझाएं सर, वहाँ पर क्या प्लान है कंपनी के?
जैसे अनिल जी अभी आपने बताया, हमारा करीब 3200 मेगावाट के करीब और 3300 मेगावाट के करीब की कैपेसिटी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारी की सारी कैपेसिटी हमारी दिसंबर 2024 और मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग करीब 10,000 मेगावाट की ऑपरेटिंग कंपनी होंगे। इसके बियॉन्ड में हमने अपना एक विजन प्लान सबमिट किया है मार्केट को। हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के दौरान मैं उसको बताया था कि अब हम दो एरिया में काम कर रहे हैं। एक तो जनरेशन में, जिसमें हमारी कैपेसिटी करीब 20,000 मेगावाट की हो जाएगी 2030 तक। इसके अलावा एक हम स्टोरेज के ऊपर में काफी काम कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे रिन्यूएबल की कैपेसिटी कंट्री में ऐड हो रही है, और वो कैपेसिटी सोलर की पावर दिन में आती है, विंड की पावर 12 महीने नहीं होती, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ग्रिड को स्टोरेज का सॉल्यूशन चाहिए। उसके दो सॉल्यूशन है, एक है बैटरी स्टोरेज, दूसरा एक हाइड्रो पंप स्टोरेज। इन दोनों एरिया के अंदर में हमारी कंपनी ने पहल की है, और हमारा पहला टेंडर बैटरी स्टोरेज का 1 गीगावाट आवर का जो सेकी के लिए हमने जीता, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा पंप स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट हमने 2.5 गीगावाट का हमने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में जीता टेंडर। वो भी अब हमारा इस साल के कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो हम इस एरिया के अंदर में भी अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ये एरिया में भी हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। तो हमारा टारगेट है कि करीब 6,000 गीगावाट आवर की हम कैपेसिटी 2030 तक हम इसकी चालू करेंगे, प्लस हमारी जनरेशन की कैपेसिटी। और ये सारा कैपेसिटी हम इंटरनल एक्रूवल से, अपने जो भी हमारी फ्री कैश जनरेट कर रहे हैं उससे, और एडिशनल डेट लेके करेंगे। ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि जनरल एक आपके कॉमन इन्वेस्टर के एंगल से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या 3 साल में आपकी कंपनी अपना मुनाफा डबल कर सकती है? तो हमने जो अपने गाइडेंस दी है, उस गाइडेंस के हिसाब से ये 2030 तक हमारा 5 गुना मुनाफा हो जाए, 5 से 6 गुना। से 6 गुना। और 2030 तक आपकी टोटल कैपेसिटी कितना करने की आप सोच रहे हैं सर? करीब 20,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी होगी। उसके अलावा हमारा 6 से 10,000 गीगावाट आवर के हमारे पंप स्टोरेज होंगे। और ऑलमोस्ट हम कितने आपके कैश प्रॉफिट या कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज रहेंगे उस वक्त, एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा देना चाहें? तो देखिए, करीब आज हमारी लास्ट ईयर की हमारी जैसे ईबिटा थी करीब 3,900 करोड़ रुपए, 3,800 करोड़ रुपए की। हमको ये दिखता है कि 2 साल के अंदर में ये 5 डिजिट की ईबिटा हो जाएगी। और ये ईबिटा हमारी 2030 के आसपास में करीब 30,000 करोड़ की हमारी ईबिटा होगी। भारी भरकम कर्ज लेना होगा, या फिर इंटरनल अक्रूवल से आपकी इतनी सफिशिएंट होने लगेगी कि ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत ना पड़े? तो देखिए, हम कर्ज तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी पावर के एसेट हैं ये 1:3 डेट, इक्विटी एंड डेट के रेशो में होते हैं। और लेकिन जो हमारी इक्विटी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी खुद के फ्री कैश फ्लो से यूज होगी। बैलेंस हम डेट को लेंगे, लेकिन हमने जो अपनी गाइडेंस दी है, 3.5 से 4 टाइम डेट इबिटा के रेंज में ये कंपनी हमेशा रहेगी। और टिपिकली पावर की जो कंपनीज हैं वो सब 5 से 6 टाइम डेट एबिटा के लेवल पे है। और ये हम डेट एबिटा इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि हमको अपनी कंपनी की रेटिंग और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है। ओके, इंटरेस्टिंग। यानी कि 2030 तक मुनाफा 5 गुना का, सही सही सुना ना सर मैंने? मुनाफा 5 गुना। हाँ जी, हाँ जी। वाओ, वाओ, 2030 यानी कि 5 से 6 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड और 5 गुना मुनाफा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और आउटलुक प्रशांत जैन साहब की तरफ से। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और इन डिटेल में देखने के बाद नतीजे काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बधाई भी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।